क्या ये यात्रा केवल राहुल गांधी को व्यक्ति के तौर पर देश में सही साबित कर देगी, या संगठन के स्तर पर कांग्रेस को लेकर भी कोई उम्मीद जगा देगी? ये एक द्वंद्व है। इस द्वंद्व के संदर्भ में भी तो कुछ कहिए। राहुल गांधी के संदर्भ में तो छवि बन रही है एक संजीदा राजनीतिज्ञ की, एक सद्भाव वाले इंसान की, एक संवेदनशील व्यक्ति की, कोई इंकार नहीं। पर कांग्रेस के संदर्भ में क्या, इस पर भी तो कुछ कहना होगा ना। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो कांग्रेस में जो कद है, जो कांग्रेस की सोच आप समझ सकते हैं कि जो राहुल गांधी की सोच है उससे डिफरेंट नहीं है जी राहुल गांधी ने लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलना शुरू किया है जो पहले नहीं बोला करते थे। जी आज आर्थिक विषय पर भी उनके पास कुछ न कुछ बोलने के लिए होता है जी और दूसरे विषयों पर भी वो बोल रहे हैं, यानी एक तरह से आइडियोलॉजी बन रही है। और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं या घूम रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव परिणाम वो परिणत ना हो, लेकिन उन एक ऊर्जा तो क्रिएट हो रही है जिससे संगठन के खड़ा होने की उम्मीद पैदा होती है। हम ये नहीं कह रहे कि खड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। उम्मीद पैदा हो रही है, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं। पर मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी के पास आना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के पसीने को बर्बाद करने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? प्रेम कुमार जी कह रहे हैं अगर चुनाव इस पर होगा तो फिर तो नुकसान होगा, पर इस मुद्दे को बनाए रखने में आप इतने मददगार क्यों हैं? भाजपा पर आपको शिकायत रहती कि भाजपा सांप्रदायिक कर देती है चुनाव को, भाजपा हिंदू मुस्लिम उलझा देना चाहती है। अब ज्ञान लेकर तो आप आ रहे हैं, अभी आर्थिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आपके उदित राज हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हुआ करते हैं। ईडब्ल्यूएस पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ऐतराज है उन्हें, गलत आया है फैसला। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अगर आरक्षण के तहत लाभ मिलता है तो उदित राज को परेशानी है। उदित राज की परेशानी कांग्रेस की परेशानी के तौर पर स्थापित की जा रही है। क्या कहते हैं सुरेश राजपूत जी? राहुल गांधी के साथ भाजपा की दुश्मनी तो समझ में आती है, प्रतिद्वंदता समझ में आती है, या आपके अपने कांग्रेस ही अपने संभावनाशील नेता के खिलाफ ऐसे दुश्मनों जैसा रुख क्यों अपनाते? देखिए हिमांशु भाई, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। कांग्रेस में मतांतर होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम मतांतरों का भी स्वागत करते हैं, बल्कि हम अपनी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का भी स्वागत करते हैं और हम लोगों से भी बात सुनते हैं। ब्रजमोहन जी की बात से हम सहमत है, प्रेम कुमार जी की बात से हम सहमत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं उनका विषय नहीं है कि कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनेगा या कौन नेता बनेगा या क्या यात्रा करेंगे या हमारा संगठन कैसे होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विषय नहीं। इनका विषय तो ये होना चाहिए कि क्या जेपी नड्डा अपना एक क्लर्क भी नियुक्त कर सकते हैं क्या? जी जहां तक मेरी जानकारी है वो एक अपना क्लर्क नहीं नियुक्त कर सकते। तो ये सब इधर उधर की बातें ना करें। हाँ, एक बात से मैं आपकी सहमति रखता हूं, किसी नेता को अपने निजी राय देने से पार्टी फोरम के अलावा बचना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चाहे वो कर्नाटक का नेता हो और चाहे वो उदित राज हो। कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस इस वक्त महंगाई के मुद्दे पर बात करती है, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करती है, कांग्रेस आर्थिक असमानता के मुद्दे पर बात करती है, कांग्रेस सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ बात करती है, कांग्रेस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के समर्थन में है, और ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है। इससे इतर अगर कोई नेता अपनी राय रखता है तो वो उसकी निजी राय होगी, और वो अनुशासनहीनता की अगर परिधि से बाहर आएगी तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, हाँ, मैं प्रेम कुमार जी की इस बात से बहुत सहमत हूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देश के सामने मीडिया मुद्दे क्या रखता है। जी देश के सामने बहस आप किस बात पर कराते हैं? आज की डेट में अगर आप बहस महंगाई पर कराएंगे तो जो धर्म का, हिंदू का, मुसलमान का नाम है वो अपने आप पीछे गौण हो जाएगा। 50 आदमी 50 तरीके की बातें कहते हैं, और हम भी इस चीज को मानते हैं कि अगर वो अनुशासन की सीमा से बाहर होगा तो निश्चित तौर पर उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा अगर बेरोजगारी पर बात होगी और बहस होगी तो